सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और आदरणीय माननीय हमारे क्षेत्र के सांसद, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री R.K. सिंह जी, बिहार सरकार में मंत्री हमारे बड़े भाई मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह जी, मंच पर बैठे हमारे माननीय नेतागण, मंच के संचालन कर रहे नगेंद्र सिंह जी, नगेंद्र तिवारी जी, मंच पर उपस्थित राजन कुमार अटल जी, मंच पर उपस्थित हमारे बड़े सभी माननीय नेतागण और यहाँ उपस्थित बिहिया चौरस्ता पर हमारे सभी कार्यकर्तागण और हमारे विधानसभा के सभी बिहिया और शाहपुर के जितने भाई बहनों, मीडिया वाले भाई सभी उपस्थित हैं, सभी को हार्दिक अभिनंदन। आप लोग इतने देर से पलके बिछा कर बैठे थे स्वागत के लिए, अब वो वक्त आ चुका है। आप लोग मंत्री जी का भाषण सुनिए और उसका लाभ उठाइए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस आप लोग को धन्यवाद जरूर दूंगी कि आप लोगों ने इतने देर वेट किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूंगा कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री माननीय अमरिंदर प्रताप सिंह जी अपने 2 शब्द रखे। माननीय अमरिंदर प्रताप सिंह जी। माननीय मंत्री, हमारे लोग, हम सबके नेता आदरणीय राजकुमार बाबू, प्राचीन हमारी बहन और पूर्व विधायिका मुन्नी देवी जी, भुवर नरेंद्र तिवारी जी, शंभू मिश्र जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच और देवियों, सज्जनों, भाइयों, बहनों, आप देख रहे हैं यह यात्रा चल रही है कई दिनों से और यहाँ पहुंची है। कितनी देर से पहुंची है, आगे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। समापन होना है नागरिक प्रचारणी में, इसके बीच में बहुत सारी सभाएं हैं, कार्यक्रम हैं, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस मैं स्वागत करता हूं अपने उस नेता का, अपने उस प्रतिनिधि का जिसे चुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिस पर हम ही नहीं देश आज गर्व कर रहा। केवल आरा की अंधेरा नहीं, पूरे देश का अंधेरा दूर करने वाला हमारा प्रतिनिधि, देश के कोने कोने में अंधकार को दूर किया, उन स्थानों पर भी बिजली पहुंचाया जहां आजादी के बाद लोग बिजली नहीं देखे थे। बिहड़ स्थान था, पर्वत की श्रृंखलाएं, नदियां, दुर्गम स्थान, और किस प्रकार से जहाज से सारा सब बिजली का सामान उन खंभों को पहुंचा करके और वहां बिजली पहुंचाई। आज भारत में कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में 20-22 घंटा बिजली नहीं मिल रही। हम तो आरा के निवासी, हम तो पहला हकदार हैं, लेकिन हमें तो वह हक मिला भी। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई गांव ऐसा कहे, हम लोग गर्व से कहते हैं, मुट्ठी बांध के कहते हैं कि कोई ऐसा गांव बताए जो आज 20-22 घंटा बिजली न मिल रही है। ये सब काम कैसे हो? एक जोग के, एक कर्मठ, काम करने का पक्का इरादा और ऐसा प्रतिनिधि चुन करके हम नहीं भेजते तो शायद ये सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। राजकुमार बाबू, आपका हम भोजपुर के इस महान धरती पर और उसी रूप में स्वागत कर रहे हैं जिस रूप में यहाँ के लोगों ने स्वर्गीय सरदार हरिहर सिंह का स्वागत किया था, स्वर्गीय हरगोविंद मिश्र का स्वागत किया था, डॉक्टर राम सूरत सिंह का स्वागत किया था, बाबू जगजीवन राम का स्वागत किया था। हम वैसे ही स्वागत और हृदय से आपका कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं
जनता उसी रूप में आपको देख रही है और आपको स्वीकार किया। हम आपका अभिनंदन करते हैं राजकुमार बाबू। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। भारत माता की जय। आज का दिन हम लोगों के लिए दुखद, यात्रा चल रही है, मन दुखी है। हमारे नेता, भारत के श्रेष्ठ नेता, जिनके नेतृत्व में श्री राम मंदिर का कार्य शुरू हुआ, वैसे नेता आज हमारे बीच नहीं रहे। सांस्कृतिक क्रांति के नेता हमारे बीच नहीं, हम दुखी हैं। फिर भी यात्रा चल रही थी और आपके प्रतिनिधि को आपको नमन करना था, आपको प्रणाम भी करना था, तो हम श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद भी ले रहे हैं और ये यात्रा चल रही है। ये हम इस अवसर पर सबकी ओर से और अपने महान भारत के श्रेष्ठ नेता का और उनके प्रति हम उनको स्मरण करते हुए हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत माता की जय। अभी बिहार प्रदेश का समिति सदस्य श्री मुक्तेश्वर ओझा जी, माननीय मंत्री आर.के. सिंह जी और अमरेंद्र प्रताप सिंह जी कृषि मंत्री और प्रमोद चंद्रवंशी जी का टोपी से सम्मानित करेंगे। मुक्तेश्वर ओझा जी। देखा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चल धन्यवाद लाना। अब जो अपना यह यात्रा जो चल रहा है गया से आरा तक, इसके यात्रा के प्रमुख भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय राजकुमार सिंह जी से मैं चाहूंगा कि उपस्थित जनता को अपना संबोधन करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय अमरेंद्र बाबू, माननीय मंत्री बिहार सरकार, हम लोग के गार्जियन, हम लोग के नेता आदरणीय मुनि देवी जी, माननीय पूर्व विधायक कुंवर ओझा जी, नरेंद्र तिवारी जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, सम्मानित मंच साथियों, भाइयों और बहनों, ये यात्रा प्रारंभ हुआ था और चल रहा है जन आशीर्वाद यात्रा के नाम से। सिर्फ मैं ही नई यात्रा कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जितने नए मंत्री हैं या जितने ऐसे मंत्री हैं जिनको प्रोन्नति प्राप्त हुआ है, वे इस यात्रा में सम्मिलित हैं। अपने अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रांतों में वो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का मकसद है कि आपको बताया जाए कि आपसे आस्था प्राप्त करने के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हम लोगों ने क्या क्या काम किया, हम आपके आशाओं पर खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे, ये बताने के लिए और आपका आशीर्वाद प्राप्त। रास्ते में एक दुखद समाचार प्राप्त हुई, तो हम लोगों के एक प्रिय नेता, हमारी पार्टी के प्रिय नेता, सम्मानित नेता नहीं रहे, कल्याण सिंह, बहुत ईमानदार व्यक्ति, सिद्धांतवादी थे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश को सुधार दिया, ऐसे कल्याण सिंह जी नहीं रहे। हम लोग के लिए, हमारी पार्टी के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन आदेश हुआ कि ये यात्रा जारी रहनी है, यात्रा जारी रहेगी। मैं आपसे अपने लिए और नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, या ऐसे कहे, मैं आपसे नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए और अपने लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो आपने जिस आस्था के साथ उसको वोट किया था, उस आस्था पर खड़ी है। वो ईमानदार सरकार है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो मजबूत सरकार है और वो विकास करने वाली सरकार है। मजबूत सरकार है, इसका आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं।
आपको मालूम है जितने मजबूत निर्णय नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में भारत सरकार ने लिए, चाहे धारा 370 हटाना हो, अथवा 35A हटाना हो, या पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, या चीन का सामना करना हो, या 3 तलाक हटाना, जितने भी मजबूत निर्णय ले, या किसान कानून हो, जितने भी मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता थी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है। और जो विकास कर रही है वो विकास का कोई जोड़ा नहीं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो यहाँ हूँ आपके बदौलत, आपने हमको चुना इसीलिए मैं यहाँ, आपने हम पर आस्था दिखाया, आपने हमको वोट दिया, इसीलिए मैं आज मंत्री बना। और मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके इस लाल ने, आपके सपूत ने, आपके इस दमाद ने, मेरा ससुराल या जो काम किया है वो एक गर्व करने लायक काम है, आपको गर्व करने लायक काम। हम लोग की सरकार आई थी उस समय देश में हजारों गांव तक बिजली नहीं पहुंची। नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को चैलेंज दिया 1000 दिन के अंतर्गत हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए। आपका यह सबूत 987 दिन में हर गांव, हर टोले को कनेक्ट कर दिया, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे राजस्थान हो। जहाँ कहीं भी कोई टोला, कोई गांव था जिसको या चाहे त्रिपुरा, जहाँ पर भी बिजली नहीं पहुंची थी, हम लोगों ने पहुंचा दिया 987। फिर उन्होंने चैलेंज किया हर घर तक बिजली पहुंचाने, हम लोगों ने हर घर तक बिजली पहुंचाया। 18 महीने में 2,82,00,000 घरों को हमने कनेक्ट करवाया। कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जिसके बारे में रिपोर्ट था कि हाँ साहब से यहाँ कनेक्शन नहीं। योजना प्रारंभ होते समय जितने घर में कनेक्शन नहीं था सबकी सूची मंगवाई और सबको कनेक्शन दिया। और उसके बाद फिर सभी राज्यों से पूछा कि और कोई घर छूटा है तो उसकी सूची भेजिए। फिर उन्होंने सूची भेजा 13 लाख का, उसको भी करवाया, 2,95,00,000 घर हो गए। और फिर हमने मांगा राज्य सरकार से, अब बताइए कोई ऐसा घर बचा है जो कि विद्युतीकृत नहीं है, जो कि योजना प्रारंभ करते समय विद्युतीकृत नहीं था, या मकान में। अभी राज्य सरकारों ने फिर कुछ घरों का भेजा है सूची, उसको भी हम करवा देंगे, हम एक घर छोड़ेंगे। हमारा देश पावर के मामले में डेफिसिट था, शॉर्ट था, जितने ऊर्जा की जरूरत थी, जितने बिजली की जरूरत थी, उतना बिजली हम उत्पादन नहीं कर पाते थे। आपको ये जानकर खुशी होगी, आज हमने, आपके इस प्रतिनिधि ने, हम अपने देश को पावर में सरप्लस बना दिया। हमारा मैक्सिमम डिमांड अभी 2 लाख मेगावाट है, हम 3,84,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता स्थापित कर चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम डिमांड से 1,84,000 मेगावाट ज्यादा। यह बिजली हम देश के किसी कोने में भेज सके, इसके लिए पूरे देश को हमने एक ग्रिड में जोड़ दिया। 1,42,000 सर्किट किलोमीटर तार जोड़ करके हमने पूरे देश को एक ग्रिड में कनेक्ट कर दिया। बिजली व्यवस्था में सिर्फ इतना ही काफी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली भी चाहिए, वितरण प्रणाली भी चाहिए। और वितरण प्रणाली जो राज्यों में रहती है उसकी हालत खास्ता। हम लोगों ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और IPDS के अंतर्गत 2,02,000 करोड़ की योजना शुरू की, जिसमें कि बिहार के लिए 22,000 करोड़ हमने दिया, 22,000 करोड़। बिहार से ज्यादा सिर्फ उत्तर प्रदेश को मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार से ज्यादा बड़ा, नहीं तो बिहार के सिर्फ सर्वाधिक राशि हमने दिया। और हमने यही कहा कि जहाँ जहाँ नए सबस्टेशन बनाने की जरूरत है वहाँ बनाया जाए, जो सबस्टेशन को क्षमता वृद्धि करनी है उसको किया जाए। ये किया गया, 522 नए सबस्टेशन बने, क्षमता वृद्धि करीब 400-450 स्टेशन सबस्टेशन का क्षमता वृद्धि। हमने ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए पैसा दिया, 80,000 ट्रांसफार्मर खरीदे गए बिहार, पूरे देश में 6 लाख पैसा। हमने कहा कि पुराने तार को बदलिए, या तार जहां ले जाना XT लाइन, LT लाइन या कवर्ड वायर उसको ले जाइए। पूरे देश में 7.5 लाख किलोमीटर ST लाइन, LT लाइन बदला गया। कवर्ड वायर पूरे देश में 68,000 किलोमीटर। बिहार में करीब 1.5 लाख किलोमीटर तार या नए तार गुणवत्ता हो, ये हमने सभी स्टेट को सचेत किया। आपको हम राशि पूरी तौर पर तभी रिलीज करेंगे जबकि हम गुणवत्ता चेक करा लें, चेक कराते हैं और उसके बाद ही हम राशि को देते। इसका का नतीजा यह हुआ कि 2014 में, और मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ,
वो फीडर से ऑटोमेटिक तौर पर कलेक्शन का वो दे रहा है। 2014 में 10 से 12 घंटा बिजली रहती थी गांव में। 2022 में 2021 में इस साल 22 घंटा बिजली रहती है गांव में। ये फीडर का पूरे देश का औसत में बता रहा। ऐसे उत्तर पूर्व के भी राज्य हैं जहाँ और भी कठिनाई है, फिर भी 22 घंटे का औसत है बिजली का गांव और शहर में 23.5 घंटे का औसत। ऐसे हम संतुष्ट नहीं, हम चाहते हैं 24 घंटे। एक 3 लाख करोड़ का और 3 लाख करोड़ का और योजना हमने शुरू किया है, ताकि और भी कहीं सबस्टेशन बनाना हो या और भी ट्रांसफार्मर लगाना हो, और भी तार कहीं पुराने बदलना छूट गए हो, वो किया जाए। और हमने सभी राज्यों को कहा है, बिहार को भी कहा है कि आपके जो भी आवश्यकता है इसको पूर्ति कर लीजिए। अब हमको 24 घंटा बिजली चाहिए। बिजली 24 घंटा से कम मिले ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा हमको उत्पादन करने की क्षमता है। बिहार की आवश्यकता है 6100 मेगावाट, हम 5900 मेगावाट देते हैं। 200 मेगावाट बिहार अपने उत्पादन करता है। हमने कहा है कि और बिजली चाहिए तो हम और देंगे। बिजली की कटने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये चीज आवश्यक है। बिजली का भुगतान, बिल का भुगतान नहीं करेंगे तो सरकार, बिहार सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा कि वो बिजली खरीद सके। बिजली हम देते हैं लेकिन हम मुफ्त नहीं देते, मुफ्त हम नहीं दे सकते। इसलिए नहीं मुफ्त दे सकते क्योंकि कोयला का भुगतान करना है, उसके बिना बिजली नहीं बनती। मुफ्त हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि जो मजदूर बिजली बनाते हैं उनका वेतन भुगतान करना है, उसके बिना बिजली नहीं बन सकता। इसलिए बिजली मुफ्त नहीं है, तो बिजली का भुगतान करिए, कभी जाकर के 24 घंटा बिजली रहेगी। बिना भुगतान किए बिजली नहीं रहेगी। तो दो सब जो बोलता हूँ स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन ऐसी व्यवस्था हमने कर दी कि देश भर में बिजली को कायाकल्प हमने कर दिया, देश भर में, सिर्फ बिहार में। और ये सभी, मतलब सिर्फ ये इसी देश में नहीं, सभी देश ये मानते हैं कि भारत में बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया। बिजली के क्षेत्र में एक और बदलाव होने लगा, अब बड़ा बदलाव। हमने हर घर तक बिजली पहुंचा दी, अब हम हर खेत तक पहुंचा। पिछली बार भी हमने 15,000 करोड़ स्वीकृत किया था ताकि हर खेत तक फीडर जाए और आपका पंप चले बिजली से। कुछ जगह गए, कुछ जगह नहीं गए। बिहार में थोड़ा पीछे रहा, इसलिए जो ठेकेदार था वो दिवालिया हो गया, कैंसिल करना पड़ा। बिहार सरकार को उसका ठेका फिर से ठेका देना पड़ा, कुछ विलम्ब हुआ। लेकिन फिर भी 23,000 किलोमीटर बिहार में अलग हुआ बिजली फीडर। पूरे देश में 1,50,000 किलोमीटर हुआ। अब हम फिर राशि सैंक्शन कर रहे हैं ताकि जो खेत बचे हुए हैं वहां तक आप फीडर ले जाएं और वहां पर लोगों को बिजली दें। बिजली से आप सिंचाई करेंगे, आपका खर्चा कम आएगा। एक चीज और हम कर रहे हैं, हम सोलर लगा रहे हैं। कुसुम योजना लाए, उसके 2 फायदे हैं। कुसुम योजना को हम एग्रीकल्चर फीडर में कनेक्ट कर देंगे, आपका बिजली का दाम हो जाएगा 25 पैसा प्रति यूनिट या उससे भी कम। तो आपका सिंचाई में एकदम बहुत कम खर्च होगा। सभी राज्य इसके लिए डिमांड कर रहे हैं। हमारी अभी कुल क्षमता थी आवंटन की 13.5 लाख पंप के लिए, अभी 43 लाख पंप के लिए हमको आ गया मांग राज्यों से। दूसरा उसमें है कि आप अपने बंजर भूमि पर सोलर लगा ले, उससे जो बिजली पैदा होगा वो हम कर दें। आप अपने लगा लें या किसी डेवलपर से लगवा दें, अपने जमीन की लीज पर दे दें। आपको 20 से 25, अगर आप अपने जमीन किराए पर भी दीजिएगा सोलर लगाने के लिए, तो 20 से 25,000 रुपया प्रति एकड़ प्रति वर्ष आपको प्राप्त होगा, सिर्फ बंजर भूमि से। ये भी योजना है, किसान बनेगा ऊर्जादाता। ये सारे जो हम लोगों ने बदलाव किया यह अभूतपूर्व। लेकिन मैं ये नहीं कहता नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सिर्फ मैं ही काम करने वाला हूँ। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जितने मंत्री हैं सब एक से एक आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। चाहे पथ के बारे में ले लीजिए, नितिन गडकरी जी जिस गति से पथों का चौड़ीकरण कर रहे हैं, 4 लेन कर रहे हैं, ये पिछले सरकार की गति से 3 गुना है। अपने ही याद देख लीजिए, जितने रोड को हमने कहा सबको 4 लेने के लिए उन्होंने ले लिया। इसी तरह से अन्य मंत्रालय भी, हर एक मंत्रालय प्रगति कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है। जो आपने भरोसा जताया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर, वो उस भरोसे पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार खरी उतरी है। और इसीलिए हम आए हैं आपका आशीर्वाद लेने, आपको बताने
या आपने जिस सरकार पर आस्था की वो सरकार आपके अपेक्षाओं के ऊपर खड़ी है और आप हमें नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना आशीर्वाद दें। आप आशीर्वाद देंगे नरेंद्र मोदी की सरकार को? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।